नमस्कार। हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। हिमाचल भाजपा में कल एक बड़ा फेरबदल हुआ जिसमें हिमाचल भाजपा की कमान जो है वो डॉक्टर राजीव बिंदल के हाथों में दे दी गई और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हिमाचल भाजपा में और भी फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के निशाने पर लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनावों में बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि हिमाचल भाजपा में बड़े स्तर पर फेरबदल के कयास विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से ही लगाए जाने शुरू हो गए थे। आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव में कुल 68 में से 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सत्ता विरोधी लहर के अलावा पार्टी को गुटबाजी झगड़ों के कारण जो है वो चुनावी नुकसान भी उठाना पड़ा और साथ ही साथ पार्टी को लगभग अगर कहें कि 21 सीटों पर बगावत का सामना भी करना पड़ा। अब यहां जो है एक सवाल ये उठता है कि इन फेरबदलों से हिमाचल भाजपा में क्या और कितना बदलाव आएगा। तो इन तमाम सवालों के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार होता हूँ। तो सर, इन फेरबदलों से जो अभी पहला फेरबदल किया गया है, राजीव बिंदल को पूरे हिमाचल भाजपा की कमान जो है वो सौंप दी गई है, क्या लगता है कि कितना सही फैसला और इससे आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? देखिए गौतम, प्रश्न यह नहीं है कि हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष बदलेंगे। प्रश्न यह है कि अध्यक्ष बदले जाने की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग इस वक्त बिल्कुल अनुकूल है। मैं यूं कहूंगा कि भाजपा अध्यक्ष बहुत पहले बदला जाना चाहिए था और इसके लिए डिमांड भी होती रही है। वास्तव में राजीव बिंदल जो बहुत सीनियर नेता हैं भाजपा के, उन्हें अब जब कमान सौंपी गई है तो उन्हें कमान सौंपे जाने से 2 दिन पहले ही भाजपा में विरोध की चिंगारियां उठने लगी हैं और ये कहा जाने लगा है कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जब लोकसभा में भाजपा को पराजय मिली, जब पिछले उपचुनावों में भाजपा को पराजय मिली, तो उसी समय अध्यक्ष बदला क्यों नहीं गया और उसी समय राज्य की सत्ता में भी परिवर्तन क्यों नहीं लाया गया। जी गौतम। तो सर, आपने कहा कि चिंगारियां जो हैं वो उठने लगी और लगातार जो है वो टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जाने लगे, लेकिन परिवर्तन जो है वो विधानसभा चुनाव जब बीजेपी हारी हिमाचल में तब से ही परिवर्तन की सुगबुगाहट थी, लेकिन बहुत देर कर दी आते आते। लेकिन अब जब ये बदलाव हुआ है तो कयास ये भी है कि आने वाले दिनों में और भी बदलाव हो सकते हैं। क्या कहेंगे इस पे? हाँ, गौतम, संभव है कि शीघ्र ही और भी बदलाव होंगे, हम्म। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विधानसभा चुनावों में पराजय के बाद की बात नहीं है। मुद्दा यह है कि जब राज्य में विधानसभा चुनावों से लगभग 1 साल पहले उपचुनाव हुए, जी। 3 विधानसभा चुनाव हुए और चौथा लोकसभा का उपचुनाव हुआ। जी। इन चारों पर ही भाजपा को सत्ता में होने के बावजूद भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। करारी पराजय मिली उन्हें। जब भाजपा उस समय हारी, उसी समय विरोध की चिंगारियां उठने लगी थी कि भाजपा का नेतृत्व परिवर्तन किया जाए और सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनमें बदलाव लाया जाए। यहाँ जी। तक कि ये मांग भी दबे स्वर में उठने लगी थी कि मुख्यमंत्री में भी बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बदला जाता है तो आने वाले समय में भाजपा जो है वो रिपीट कर सकती है। हम्म। बावजूद इसके सत्ता में बदलाव नहीं किया गया। मैं यूं कहूंगा कि जो प्रयास किए भी गए होंगे उस समय आखिरी दौर में, सत्ता के आखिरी दौर में कोई भी व्यक्ति अपने सर पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहता था। शायद यही कारण है कि जिस भी नेता से बात की गई होगी, वो चाहे केंद्रीय स्तर का रहा हो, जिस भी नेता ने, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस समय अध्यक्ष का बदला जाना बहुत जरूरी था। इस बात को भाजपा के नेता अब मुखर होकर कहने लगे हैं। कांगड़ा के नेता रविंदर सिंह रवि, रमेश धवाला आदि ऐसे नेता हैं जो ये बात कहने लगे हैं कि यदि उस समय सत्ता अध्यक्ष बदला जाता, उस समय अगर महामंत्री राणा को बदला जाता, तो आने वाले समय में जो है बदलाव बेहतर होते और भाजपा को उससे फायदा मिलता। अब जहां तक बात है संगठन में और बदलावों को लेकर, तो जब अध्यक्ष बदला जाता है तो उसके साथ ही यह तय माना जाता है कि महामंत्री और मंत्रियों के स्तर पर जो है बदलाव होंगे, संगठन मंत्री के स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। तो
संगठन महामंत्री को तो बदल दिया गया है, उन्हें दिल्ली का प्रभार दे दिया गया है और प्रदेश के नए संगठन मंत्री आ गए हैं। और इसी के साथ ही राज्य के दूसरे संगठन मंत्रियों को भी बदले जाना संभावित है और दूसरे पदाधिकारियों का भी बदले जाने की संभावना है। और शीघ्र ही ऐसी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जो एक संतुलित हो, उसमें कांगड़ा को अधिक से अधिक स्थान देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में अभी तक जो है वो जैसे सोलन संसदीय क्षेत्र से जो है वो अध्यक्ष चुने गए हैं, तो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है शिमला संसदीय क्षेत्र से, जो सोलन से राजीव बिंदल सोलन और नाहन से आते हैं। तो शिमला संसदीय क्षेत्र से अध्यक्ष आ गए हैं। इसी के साथ ही मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर से हैं, तो हमीरपुर से केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। तो इस प्रकार कांगड़ा अभी ऐसा क्षेत्र रहा है जहां से संगठन को अधिक महत्व नहीं मिला है। वहां कांगड़ा में अधिक से अधिक पदाधिकारी, या ये भी मांग की जा रही थी कि अध्यक्ष ही कांगड़ा से होना चाहिए था, लेकिन राजीव बिंदल के सामने और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इतने बड़े कद का हो जिसे अध्यक्ष बनाया जा सकता, और राजीव बिंदल में क्षमता है कि वो आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को एकजुट कर सके। जी गौतम, कितना फर्क पड़ेगा सर, क्योंकि अभी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव, तो इन चुनावों में भाजपा की परफॉर्मेंस में कितना बदलाव जो है वो इन फेरबदल से देखा जा सकता है? देखिए, जब बदलाव होता है गौतम, तो हमेशा बेहतरी के लिए होता है और ये बेहतरी का प्रयास किया जाएगा। और राजीव बिंदल जो है वो उनका एक अपना स्तर है। राजीव बिंदल मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक ऐसे नेता है जो तमाम गुटों को साथ लेकर चल सकते हैं। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजीव बिंदल को एक समय में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का हनुमान भी माना जाता था, और वो उनके लिए हर संभव प्रयास करते थे कि उनका राजनीतिक कद उभरे। तो ऐसे में अब जबकि राजीव बिंदल को अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये कहा जाएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का खेमा भी जो है वो राजीव बिंदल के साथ होगा, जो पहले उनके साथ दिखाई नहीं देता था। मैं ये भी कहूंगा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खेमे को ही महत्व दिया गया होता पहले, पूर्व में विधानसभा चुनावों से पहले, अगर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को साथ लिया गया होता तो परिस्थितियां बदल सकती थी। विधानसभा चुनावों में यदि उनका साथ लिया गया होता तो विधानसभा के परिणाम शायद ये नहीं आते जो आए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं कह सकता हूं कि अब लोकसभा चुनावों में यही राजनीति ना दोहराई जाए, इसके लिए बिंदल का आना शायद आवश्यक था और उन्हें लाया भी गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिंदल प्रदेश के एक सभी तमाम नेताओं को, वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हो, उनके समर्थक हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो या उनके समर्थक हो, उनको साथ लेकर एक मंच पर लाते हुए भाजपा को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करेंगे। जी गौतम, तो राजीव बिंदल की छत्रछाया में अगर बीजेपी एक साथ होती है तो लोकसभा चुनाव में हिमाचल में जो 4 सीटें हैं उसमें जीत पक्की हो सकती है। देखिए, अब ये कहना किसी भी राजनीतिक दल के लिए या ये पूर्व अनुमान लगाना ये बिल्कुल भी इस वक्त सही नहीं होगा। कारण यह है कि चुनाव हमेशा चुनाव होते हैं जी, और चुनावों में हमेशा सत्ताधारी दल को लाभ मिलता है जी। अब अगर ये बात कही जाए कि भी 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलेगी, यह संभव नहीं दिखता आज की परिस्थितियों में। लेकिन प्रयास हमेशा तमाम राजनीतिक दल करते हैं कि लोकसभा चुनावों में उन्हें विजय मिले, और उनके प्रयास ये रहेंगे भी कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 4 सीटों पर पछाड़कर सत्ता में केंद्रीय सत्ता में भाजपा को लाया जाए। जी गो, शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो सवाल यही था कि आखिर राजीव बिंदल के बदलाव के साथ क्या कुछ जो है वो परिवर्तन हिमाचल बीजेपी में देखने के लिए मिलेगा। लगातार बीजेपी का डाउनफॉल जो है वो हिमाचल में देखा जा रहा है, लगातार चुनाव हारते हुए बीजेपी नजर आ रही है। क्या इन फेरबदल से बीजेपी दोबारा से रिवाइव करेगी, सशक्त हो पाएगी हिमाचल में? ये बड़े सवाल हैं और सवालों का जवाब समय के साथ सामने आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहले नगर निगम शिमला के चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव। तो साफ तौर पर एक परीक्षा है इन बदलावों की कि आखिर जो हिमाचल बीजेपी में बदलाव फेरबदल किए जा रहे हैं वो इस परीक्षा को कितनी मजबूती से, कितनी सजगता से जो है वो पास कर पाती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।